तो करीब 2 घंटे बाद वाराणसी में पीएम मोदी रोड शो करेंगे। पीएम मोदी का रोड शो लंका के मालवीय प्रतिमा से शुरू होगा, जो रविदास गेट, अस्सी घाट, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, पांडे हवेली, मदनपुरा, जंगमबाड़ी, गोदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर खत्म हो जाएगा। रोड शो के बाद पीएम मोदी जो है गंगा पूजन और आरती करेंगे। कल काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेकर पीएम मोदी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में बीजेपी और एनडीए के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है आज। अगर हम काशी की बात करें तो मेगा रोड शो उनका होगा और हमने आपको जानकारी भी दी कि कहां से उनका दरअसल रोड शो जो है वो गुजरेगा और तमाम जगह अपने आप में क्या इंपॉर्टेंस दरअसल लिए हुए हैं। साथ ही साथ सुरक्षा के भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाहे हम बात करें 21 एडिशनल एएसपी, 55 सीईओ, 620 इंस्पेक्टर, 3100 कांस्टेबल, 12 कंपनी पीएसी, 16 पैरामिलिट्री फोर्सेज, 16 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की। हम बात करें 150 महिला सिपाही, एसपीजी, एलआईयू की टीमें भी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और उनके रोड शो की जब हम बात करते हैं तो देखिए बीएचयू के सिंह द्वार पर मौजूद पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा जो है उसमें माल्यार्पण के बाद लंका, 80 चौराहा, भदैनी, शिवाला, सोनारपुरा, मदनपुरा, गोदौलिया, दशाश्वमेध घाट पहुंचते हुए और वहां पर फिर गंगा आरती में वो हिस्सा लेंगे। और सुबह से ही हमारे तमाम सहयोगी हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हुई हैं और किस तरह से वहां का माहौल है। रंजना जी हमारे साथ लगातार जो है सुबह से जुड़ी हुई है, उपेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शुरुआत हम करते हैं जिस तरीके से उपेंद्र आपसे, क्योंकि यहीं से शुरू होगा पूरा काफिला, पूरा रोड शो जो है। क्या अब एक्साइटमेंट, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है, वक्त कम होता जा रहा है और एक्साइटमेंट लोगों की किस तरह से बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल देखिए काउंटडाउन शुरू हो गया है और ये आप देखिए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि बांदा में भी हैं तो ऐसे में वहां से पहुंचने के बाद यहां आने में एक अंदाज मान रहे हैं, पार्टी के सूत्रों से हमारी बात हुई है, करीबन 1 से 1.5 घंटे कार्यक्रम लेट होगा। ये कार्यक्रम करीब 4:30 बजे रोड शो शुरू होने का है। प्रधानमंत्री वहां से आने के बाद बांदा से यहाँ बीएचयू गेट जाएंगे और बीएचयू गेस्ट हाउस में वो जो है कुछ देर रुकेंगे, पार्टी पदाधिकारियों से बात करेंगे। इसके लिए जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, केंद्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन भी पहुंच चुके हैं, सुनील ओझा भी पहुंच चुके हैं, तमाम सारे संगठन के लोग पहुंच गए हैं। तो माना जा रहा है कि अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, मगर कार्यक्रम 1 घंटे लेट है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया गुजराती। कहाँ से आई है? बनारस से। क्या उत्साह था जो आपको धूप भी कम लग रही है? मोदी जी ने इतना कुछ काम किया है, इसी का उत्साह है हमारे अंदर। जो हम आज के यूथ उनको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मोदी ही सरकार आए। अच्छा। आप क्या करती हैं? पढ़ती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम भी बनारस के हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह से झंडा लहरा रहे हैं, धूप नहीं समझ में आ रही है? नहीं, देश हम लोग के मोदी जी ऐसा है कि जो 70 साल में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला। धूप भी बेकार, उसके लिए धूप पानी क्या लगता है आप लोग को? धूप नहीं लग रही है आज? नहीं, कुछ नहीं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम है। हाँ, ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग मुलायम मोदी आया। जी, हर ये जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। और कुछ और भी लोग हैं। क्या लगता है आपको? यूथ है, सब लोग हैं, आप लोगों को धूप नहीं लग रही है? कार्यक्रम लेट भी हो गया है। अरे ये धूप नहीं, मोदी जी की छतरी है। मोदी की छतरी है ना, बनारस में पूरा हिंदुस्तान में मोदी जी का छतरी लहराता है। 12 घंटा कर रहा है, उसके प्रतीक्षा के लिए हमें 45 का 50 डिग्री में भी खड़ा रहना पड़ेगा, तो हम खड़ा रहेंगे उसके प्रतीक्षा में। जितना तपता है उतना ही ज्यादा निखरता है, तो हम लोग जितना तपेंगे उतने ज्यादा ही देश निखरेगा। ओके, सोना जितना तपता है। तो आज न धूप की परवाह है न समय की, कोई चीज की परवाह नहीं है हमें।
यूथ का कहना है कि सोना जितना तपता है। हम आपको तस्वीरें दिखाएं कि लगभग अब यहाँ पर तैयारी हो गई है। जो मुख्य मंच है वो बना दिया गया है। कुछ देर पहले जो प्रधानमंत्री जिस रथ पर, जिस गाड़ी पर सवार होंगे, वो भी BHU के अंदर पहुंच गया है और वहां पे पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री वहीं से BHU आके उसी रथ पर सवार होकर यहाँ आएंगे और जो प्रतिमा है उनका माल्यार्पण करेंगे। और यहाँ से आने के बाद प्रधानमंत्री सीधे रोड शो के जरिए अपना रोड शो शुरू करेंगे। और ये मैं आप कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से पूरी जगह सिर्फ भगवा 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 ही दिखाई दे रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आज काशी में मालवीय जी की प्रतिमा से लेकर गौदौलिया तक चप्पा चप्पा भाजपा है। तो ये कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जो काशीवासी है, पूरा अपना घर छोड़ करके, काम छोड़ करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के पीछे दौड़ पड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत यहाँ से काफी संख्या में तय है, उसमें कभी लेकिन नहीं लग सकता है। मैं बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी पहले मुझसे 15 मिनट डिबेट करे, उसके बाद मोदी जी से करेंगे। ठीक है उपेंद्र, धूप कुछ लग नहीं रही, कुछ नहीं लग सकता। ये मोदी जी की लहर है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हालांकि मैं बताऊं जीनत, कार्यक्रम करीब 1.5 घंटे लेट हो गया है। ये कार्यक्रम 3 बजे जो शुरू होना था, अब ये कार्यक्रम करीब 4:30 बजे यहाँ से शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि जितने भी संगठन से, सरकार से जो लोग हैं, वो BHU के अंदर पहुंच गए हैं, जहाँ प्रधानमंत्री गेस्ट हाउस में आएंगे और वहाँ से मंत्रणा के बाद जो है प्रधानमंत्री यहाँ BHU गेट पर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके चलेंगे। हूबहू तस्वीर वैसी ही है। अगर आप देखिए, पिछली बार भी 2014 में भी मोदी ने यहीं से, प्रधानमंत्री ने यहीं से माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत की थी। उनके जो विरोध में थे वो कांग्रेस से अजय राय थे, इस बार भी कांग्रेस से अजय राय है। हालांकि पिछली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। दरअसल अब कार्यकर्ता भी हैं आपके साथ में, रंजना जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। रंजना जी, वहां पर किस तरह की तस्वीरें, जैसे कि मैंने उपेंद्र से भी पूछा, काउंटडाउन दरअसल शुरू हो गया है, हालांकि थोड़ा सा कार्यक्रम लेट है, लेकिन जब उत्साह इस तरह का है तो 1 घंटा देरी हो, 2 घंटा, उत्साह तो बना ही रहेगा लोगों में। बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इंतजार की घड़ियां जो हैं लोगों को अब लंबी लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं। पूछना चाहेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो गया है मोदी जी का, क्या कहेंगे? बस बहुत खुशी हो रही है कि पहले हम लोग सांसद चुन रहे थे, मगर अब हम लोग प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी को चुन रहे हैं और विकास के लिए हम उनके साथ हैं। मैं बचपन से काशी में पली बड़ी हूँ, मगर इतना विकास मैंने फिर कभी, इसके पहले कभी नहीं देखा जो मैं अब देख रही हूँ। इतना विकास कभी नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं, आप क्या कहेंगे? मोदी जी हैं तो सब संभव है। आप क्या कहेंगे? जी, मोदी जी जो है तो संभव है। मोदी जी ने जो काम किया है कोई सांसद अभी तक नहीं किया है। मोदी जी जितना 5 साल में कर रहे हैं, 5 साल एक बार उनको देना चाहिए, लेकिन जितने सांसद हैं उन लोगों को मोदी जैसा बनना चाहिए। आप क्या कहेंगे? मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी है तो मुमकिन है। महिलाओं को लेकर के जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि मतलब इतने प्रधानमंत्री बने, देश में महिलाओं को 50% या कहते थे पुरुषों से आगे हैं वो, पर इतना सम्मान कभी नहीं मिला जो हमें भाजपा के उसमें और मोदी के भाजपा में मिला और मोदी में मिला। बहुत सारे समर्थक हैं, इधर भी है। आप लोग युवा हैं, क्या कहेंगे? हम लोग चाहेंगे कि 5 साल मोदी सरकार और रहे और पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से बने एक बार। मोदी जी की सरकार, मोदी जी पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं। मोदी है तो खुशी है। मोदी है तो खुशी है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ही चाहिए बनारस को और मोदी ही हमेशा सांसद बने यहाँ से और वो प्रधानमंत्री बने। तो ये है बनारस की जनता। हर हर मोदी, घर घर मोदी का पिछले बार जो माहौल था वही माहौल नजर आ रहा है। और जिस तरह से लोग यहाँ पे उनको लेकर के उत्साहित हैं, क्योंकि काफी तीखी धूप है, मैं सुबह से ये बता रही हूँ, फिर भी लोगों का उत्साह जो है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि मोदी ही उनके सांसद है। और इस बार भी केवल रोड शो में ही लोग उनको नहीं देखेंगे, कल नामांकन के समय भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से माहौल है बनारस का, वो देखने वाला है यहाँ का मोनिका। ठीक, रंजना जी लगातार अपडेट्स आप दे रही हैं। देखिए, हम ग्राफिक्स के जरिए दरअसल अपने दर्शकों को जानकारी भी दे दें जो काफिला है कहां-कहां से गुजरेगा।
बीएचयू के सिंह द्वार पर दरअसल मौजूद जो है पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा, उस पर माल्यार्पण करेंगे वो पहले। उसके बाद लंका, अस्सी चौराहा, भदैनी, शिवाला, सोनापुरा, मदनपुरा, गदौली और दशाश्वमेध घाट, और उसके बाद जो है गंगा आरती में वो हिस्सा लेंगे। अच्छा, वाराणसी सीट को भी जान लेना फिर जरूरी हो जाता है क्योंकि अब देखिए, जब प्रधानमंत्री पहली बार जब वो क्योंकि सिर्फ एक प्रत्याशी बनकर आए थे, वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उसके बाद उनको जब प्रोजेक्ट किया गया था पीएम कैंडिडेट, और वो उन्होंने जब ऐलान किया कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, वाराणसी के अपने जो महत्व हैं वो तो है ही, लेकिन उसके बाद चर्चा और ज्यादा बढ़ जाती है। कई महान दार्शनिक, कवि, लेखक, संगीत के शौकीन लोग जो हैं, या उनका गहरा नाता रहा, चाहे हम कबीरदास, वल्लभाचार्य, संत रविदास का जिक्र करें, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए कितने नाम हैं जो कि वाराणसी से रहे हैं। मंदिरों के शहर वाराणसी की धार्मिक संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो गंगा मैया, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का अपना अलग वजूद है, लेकिन सियासी जो पहचान है वो अब और ज्यादा जो है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, भगवान शिव की नगरी कहते हैं, दीपों का शहर कहते हैं, ज्ञान नगरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कितने नाम है, कितनी धनवान है। अगर हम सिर्फ वाराणसी सीट की बात करते हैं तो हम तमाम अपने सहयोगियों से अपडेट्स लेंगे पल पल की। मेगा रोड शो की हम लगातार आपको जानकारियां दे रहे हैं, तैयारियां किस तरह से हुई हैं, चाहे वो माल्यार्पण के बाद कहां कहां से गुजरेंगे, हम वो आपको जानकारियां दे रहे हैं। अस्सी, भदैनी, सोनारपुर, गदौलिया होते हुए दशाश्वमेध घाट पर वो गंगा आरती का हिस्सा भी बनेंगे। रोड शो के बाद गंगा आरती में वो शामिल होंगे, जैसे कि हमने शुरुआत में भी जानकारी दी। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह का उत्साह है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। 26 अप्रैल को यानी कि कल 11:30 बजे दरअसल उनका नामांकन वो यहाँ से दाखिल करेंगे। बनारस से एक बार फिर से वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उपेंद्र, जैसे कि सुबह हम बातचीत कर रहे थे, उत्साह हम देख ही रहे हैं और ये भी कहा जा रहा था कि 5 से 7 लाख लोग जो हैं वो इस पूरे रोड शो में शामिल होंगे। और क्योंकि गर्मी है, हम आप लोगों की स्थिति देख भी रहे हैं, सुबह से आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वो नज़ारा देखने को मिल रहा है? अब क्योंकि टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, लेट हो गए हैं वो, क्योंकि दरभंगा में रैली थी, फिर बांदा की तस्वीर हमने दिखाई, तो इस वजह से तो कोई थकान नजर आ रही किसी के चेहरे पर? देखिए, फिलहाल जो मोदी का टेम्परामेंट है, जिसे कह सकते हैं कि मोदी फीवर है, उसके आगे धूप की जो तपिश है वो कम लग रही है। कुछ बहुत सारे युवा हैं जो सुबह से यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आज आप लोगों को धूप नहीं लग रही? आमतौर पर इतनी धूप में आप निकलते नहीं सड़कों में। यही तो मोदी सुनामी है, जो धूप जो है मोदी जी का यही तो करिश्मा है। जब मेरा नेता 67 साल की उम्र का होके आज पूरे देश में चक्कर लगा रहा है तो हम तो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। घंटे में मोदी जी के द्वारा आप हेलमेट लिए हैं, कहीं से हमें लगता है आज आ रहे हैं। हाँ, मोदी जी को देखने के लिए। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ कजाकपुर से आ रहे हैं। ये इनके पास हेलमेट है, गाड़ी आड़ी खड़ी कर दी आपने। अब इत्मीनान से मोदी जी को देखेंगे। हाँ, देखने आए। चाहे जितना लेट हो जाए, चाहे जितना लेट हो, चाहे जितनी धूप हो जाए, चाहे जितनी धूप हो जाए, रात हो जाए, दिन हो जाए, सब देखने आए। क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए। गाड़ी का भी चिंता नहीं है, रैली में गाड़ी की चिंता नहीं है कोई? नहीं। ये चिंता इतनी जो है दूर कैसे हो गई? दूर हो गई, देख के दूर हो गई। इतना चिंता दूर करने वाले को देख के वोट भी देना है। अब की बार फिर एक मोदी सरकार। और भी है, बुजुर्ग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बुजुर्ग है। चाचा इधर आइए, चाचा आइए, आप इधर आइए। चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? मोदी जी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। चाचा, आपका नाम क्या है? रमाकांत राय। चाचा, उम्र क्या है आपकी? उम्र 65 वर्ष। 65 साल की उम्र में 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है। चाचा, तबीयत की फिक्र नहीं? ना, कोई फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। की फिक्र नहीं। मोदी जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अच्छा, निश्चित रूप से बनेगी। धूप की कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं। ये देखिए, 65 साल की उम्र है चाचा की। कुछ और भी बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी भी उम्र ज्यादा लग रही है। 53 साल। 53 साल जी। धूप कुछ नहीं, सब कोई कुछ नहीं ले रहा। भूख प्यास कहाँ गई? आप सर कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। सर एक बार मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। यही सियासत कर रहे हैं, जो अपने नेता को देखने की जो उम्मीद होती है। मोदी जब से आए हैं बनारस में, कांग्रेस के समय में जो 2 फीट नाली में कीड़ा रेंगता था, लेकिन आज जो इतनी सफाई है कि मच्छर गायब हो गए। मच्छर गायब हो गए।
बनारस से। ये भी देखिए बहुत नई बात कही होगी जीनत आपने। तमाम सारे सड़कों के आपने सुना होगा, मच्छर गायब होगा, ये पहला आपने जो सुना होगा। यही ट्विटर की अलग। क्या नाम है आपका? विवेक कुमार मौर्य। विवेक, क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ सब लोग आज धूप में बिना परवाह किए, सब मोदी में हो गया पूरा बनारस। अब लेट हो गया क्योंकि आप लोग जाएंगे अभी? नहीं नहीं, एकदम शाम तक रहेंगे। मोदी मोदी बिना मोदी को दे के जा नहीं सकते। क्या नाम है? मोदी जी के बारे में बोलिए। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। कितनी उम्र है आपकी? 60 साल। चाचा दांत आज भी आपके थोड़ा कम हो गए? हाँ, दांत कम हो गया है। मैं दांत कम हो गया, उम्र भी ज्यादा है, लेकिन आज धूप में बराबर। क्या बात है? भाई मोदी जी का प्यार ही ऐसा है। मोदी के प्यार में कोई परवाह नहीं है। कुछ खाना वाना खाए हैं कि नहीं? खाना खा के आए हैं। मतलब खाना खा के सुबह से आज एक ही लक्ष्य है? हाँ, बस मोदी जी को देखना है, उनकी बात सुनना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है। मोदी जी के सुनामी में जाति और धर्म की राजनीति करने वाले इसी तरह सुनामी में बह जाएंगे। और ये राष्ट्रवाद का मुद्दा है, और ये राष्ट्रवाद में ही सर देश की भलाई है। तो अब की बार नहीं, बारंबार मोदी सरकार। मिनिमम जो है 6 लाख वोटों से जीत। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं, रास्ता छोड़िएगा। कुछ और भी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो आप क्या करते हैं? आप क्या नाम है आपका? नाम हेलमेट आप भी लिए, कहाँ से आए थे? बस मोदी जी को देखने के लिए। नहीं, घर से क्या निकले थे? मोदी जी को देखने घर से निकले थे। हेलमेट लेके आज पूरा तो गाड़ी इधर। अच्छा, ये भी देखिए कि जो एनडीए का पूरा कुनबा है वो भी दिखेगा, अपना दल का झंडा भी दिख रहा है। भाई साहब इधर आइए। ये देखिए नई तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे। आपके हाथ में अपना दल का झंडा है। हाँ, मैं मुकेश केसरी, अपना दल नेता। अच्छा, हम यहाँ पे आए मोदी जी का प्रचार करने के लिए। प्लस यानी गठबंधन पूरी तरीके से साथ में। अनुप्रिया जी, कोई रार नहीं, सब बेकरार। रोड शो में अनुप्रिया जी भी आज जो है शामिल होने के लिए आई है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले मिर्जापुर की जो यह अनुप्रिया मंत्री कहाँ पर? मंत्री जी अभी BHU के अंदर प्रवेश किए हैं, जो उनका स्वागत हम लोग किए हैं। अभी पटेल जी आ चुके हैं और गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और गठबंधन तो उधर भी है भाई साहब। वो गठबंधन वो कह रहे हैं भाई साहब कि हमारे पास जितने गठबंधन है उतने गठबंधन तो बात कह रहा हूँ। गठबंधन जाति का गठबंधन है, धर्म का गठबंधन है, स्वार्थ का गठबंधन है। बताइए सोनभद्र आपके गठबंधन के एक साथी चले गए, ओम प्रकाश राजभर जी पूरी तरह से जाति की राजनीति करते हैं। उनको कहिए कि आप राष्ट्रवाद पहले जगाए अपने अंदर, और जाति की राह पे जो है दलितों, मुसलमानों और किसी भी जाति को जो है भड़काने का काम करे। उनके अपने लिए राजभर साहब जो है वो व्यक्तिवाद है। विधानसभा चुनाव में तो ये बात आपने नहीं कही। देखिए ऐसा है, कुछ समय इनके स्वरूप को नहीं जाना जाता था कि ऐसा रूप दिखाएंगे। तो जब देखिए आप अच्छे से रहेंगे तो अच्छे से रखा जाएगा, और मोदी जी के राज में जो आंख दिखाएगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये उत्साह हम लगातार देख रहे हैं उपेंद्र। दरअसल इसे बनाए रखना भी जरूरी हो जाता है क्योंकि थोड़ा सा कार्यक्रम भी लेट है। रंजना जी भी हमारे साथ है। रंजना जी, आपके आसपास भी काफी भीड़ नजर आ रही है, और फिर वही देखिए मौसम का मिजाज हम देख पा रहे हैं, धूप है, उसके बाद भी किस तरह का उत्साह है वहां पर भी? चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे माहौल है, किस तरह का तस्वीर है, और यहाँ पे लोग जो है कितने जोश में है। पूरे कमल का फूल, पूरे शरीर जो रंगा हुआ है लोगों का। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश भी मौजूद हैं, क्योंकि हम लोग तो गदौलिया पे खड़े हैं, कोई BHU गेट पे खड़ा है, लेकिन ये पूरे शहर की खाक छान रहे हैं। क्या क्या देखा नीतीश? रंजना, अगर बता दूं बनारस में, तो बनारस में 2014 से भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंका से लेकर दशाश्वमेध तक पूरी सड़क पटी हुई है, और पूरे जो दर्शक हैं हर कोई मोदी को देखने के लिए आतुर है। और इसके साथ ही मोदी मैं भी चौकीदार, अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से लोग अपना उत्साह प्रकट कर रहे हैं। मोदी को दिखाना चाहते हैं कि हम उनका स्वागत कैसे कर सकते हैं। आपको बता दें कि 80 घाट के किनारे पूरा मदनपुरा सब होते हुए हैं, उधर क्या माहौल है? सब सोनारपुरा मदनपुरा में मुस्लिम जो समाज के लोग हैं वो भी बाहें फैलाए खड़े हैं, किनारे पर चौकियां लगा रखी हैं। और इसके साथ ही रंजना, आपको बता दूं कि बिस्मिल्लाह खा के अगर बात करें तो नाती इस मौके पर 80 घाट 80 और लंका के बीच में शहनाई बजा रहे हैं। और मोदी टमाटर भी यहाँ पे है, रास्ते में टमाटर जो मोदी को गिफ्ट करेगी यहाँ की जनता। तो किसानों की खुशहाली को दर्शाने के लिए मोदी टमाटर का है, और इसके साथ ही उनको गिफ्ट भी देने की योजना बनाई है लोगों ने। और कई ऐसे लोग दिखे जो मोदी समर्थक थे, और बनारस के लोग दिखे जो पूरी तरह से मोदी के रंग में, भाजपा के रंग में यहाँ पे रंगे नजर आ रहे थे। पूरी
तौर पे जिस तरह से नीतीश ने बताया पूरे शहर की खाक छान रहे। एक बार फिर हम बात करेंगे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियां धूप में नहीं निकलती, तुम लोग धूप में खड़े हो। हाँ, बहुत एक्साइटमेंट है। मोदी एक्साइटमेंट, मोदी एक्साइटमेंट, क्या क्या लग रहा है इस बार तुमको? इस बार भी मोदी अगेन, इस बार भी मोदी सरकार, मोदी रहेंगे। तो देख सकते हैं कि उत्साह जो है किसी का कम नहीं है। और फिर से हम एक बार उस विजुअल को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से कमल के रंग में, किस तरह से मोदी के रंग में रंग के और सब लोग जो है यहाँ पे बिल्कुल उत्साह के साथ कोदोलिया चौराहे पे खड़े हैं। जैसे जैसे थोड़ी धूप कम हो रही है, धूप का प्रभाव कम हो रहा है, शाम ढल रही है, वैसे वैसे लोगों की आमद बढ़ती जा रही है यहाँ पे कोदोलिया चौराहे पे। जिस तरह से यहाँ पे अब लगातार लोगों की हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो कमल का फूल का झंडा है वो बढ़ते जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ती जा रही है और पूरा चौराहा अब धीरे धीरे लोगों से भरते जा रहा है। आप क्या मानती हैं कि इस बार हर हर मोदी, घर घर मोदी का कितना प्रभाव रहेगा? बिल्कुल है। हमको इस बार क्या, हमको लग रहा है पिछले आगे और 20 सालों तक हर हर मोदी और घर घर मोदी रहेंगे। और 20 सालों तक हर हर घर घर मोदी। ठीक है रंजना जी, मैं आपके पास आऊंगी। उपेंद्र भी हमारे साथ है, नीतीश भी अब तो जुड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने तमाम जगहों का जायजा भी लिया और किस तरह का उत्साह है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, लेकिन हमारी ये महा कवरेज जारी रहेगी।